अभी हिमाचल से वापस आ रही थी और आज बस मैं बैठ के थोड़ा बात करना चाहती हूँ। अब ठीक है, तो फ्रंट कैमरा लगाया है मैंने, तो आज बैठ के थोड़ा सा टेड टॉक है, थोड़ी सी सेल्फ टॉक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई वॉन्ट टू शेयर। जस्ट अ नॉर्मल वीडियो, ऐसा कोई खास व्लॉग नहीं है, बट मैं सबसे पहले तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मतलब मैं बस, जो मेरी लास्ट राइड थी हिमाचल वाली, जिसमें मैंने पहले मनाली एक्सप्लोर किया, उसके बाद जिस्पा, देन प्राशर लेक, बरोट, बिरबिलिंग, उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। और एक और सजेशन था आप लोगों का कि शानगढ़ भी बहुत एक सुंदर जगह है हिमाचल में, तो शानगढ़ को भी एक्सप्लोर करो थोड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर वापस आने के बाद ना मेरे को मन हुआ कि नहीं यार, शानगढ़ को कैसे छोड़ सकते हैं, तो मैंने गाड़ी ली और मेरे को थोड़ा सा ऐसा खुद को रिजुविनेट करना था, थोड़ा सा मी टाइम चाहिए था, तो मैंने सोचा कि ठीक है शानगढ़ घूम के आती हूँ, गाड़ी लेकर चलती हूँ। ये गाड़ी एक फ्रेंड की है, दिस इज व्हाट किया सोनेट या। तो गाड़ी ली, शानगढ़ गई, 2-3 दिन मस्त चिल किया और शानगढ़ जाके पता चला कि शानगढ़ बहुत सुंदर है, शानगढ़ के मीडोज की तरह सुंदर है। उससे आगे बट शानगढ़ नाम की एक जगह है। एंड रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हो भैया। एंड और भी बहुत सारे गांव हैं उधर आगे छोटे छोटे, एंड हाइक्स और ट्रैकिंग इतनी सारी है ना। छोटी हाइक चाहिए छोटी हाइक लो, बड़ी चाहिए बड़ी लो, वाटरफॉल चाहिए वाटरफॉल लो, ग्लेशियर पे चढ़ना है वो लो। तो बहुत सुंदर है। और जिस कॉटेज में मैं रुकी थी मंगस्टिल, उनका जो पूरा स्टाफ है, उनके पास ना पूरा स्टाफ है, बाइकिंग वाइकिंग का भी वो लोग कराते हैं, एक्सपीडिशंस। और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर एंगल इधर उधर होगा तो उन लोगों का पूरा स्टाफ है जो ट्रैक्स पर लेके जाते हैं और अच्छे से पूरा वो करते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उनको बोला कि मॉनसून के बाद मैं आऊँगी, बाइक से आऊँगी, ट्रैक पर जाएंगे और अच्छी जगह एक्सप्लोर करेंगे। एंड मॉनसून के बाद वो जगह और ज़्यादा लश ग्रीन होगी, तो सोचो कितना सुंदर होगा। मतलब मैं सोच रही हूँ कि कितना सुंदर होगा। तो ये तो बात है ना कि चलो मैं हिमाचल घूमकर, शानगढ़ घूमकर आ ही रही थी, वापस घर जा रही थी। आई एम अबाउट टू रीच, आधा घंटा और लगने वाला है मुझे। एंड वी जस्ट हिट 500K सब्सक्राइबर्स। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ फिलहाल। 25 मई 2022 मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी यूट्यूब पर। नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई हैव थॉट कि इतना हो जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं सोचा था कि चीज़ें अच्छी जाएंगी और मैं अच्छा करूँगी, बट एक वो होता है ना, चीज़ें सिंक इन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दिस 500K थिंग इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और इसको जलाते हैं ऐसे, हाँ, ओह वाओ। तो इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं, 1 महीना बाकी है और बहुत सारी चीज़ें आई, अप्स एंड डाउन्स। वो चीज़ें आपको शायद स्क्रीन पे कभी दिखी नहीं और शायद दिखेंगी भी नहीं कभी। तो टफ बहुत था, सारे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, सारी मेमोरीज आ रही हैं। कितने लोग आए मीनवाइल इस जर्नी में, कितने लोग अपना पार्ट प्ले करके चले भी गए। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आई एम जस्ट बियॉन्ड ग्रेटफुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वीडियो में बहुत शेक आ रहा है क्योंकि रोड ख़राब है थोड़ा। मेरे फ़ोन की स्टेबलाइजेशन ख़राब हो गई है, मैंने तो मैप के लिए भी इसको यूज़ नहीं किया, पता नहीं कैसे इसकी स्टेबलाइजेशन ख़राब हो गई। बट एनीवे, आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं अभी घर जा रही हूँ, मैं घर जाके पैकिंग करूँगी और उसके बाद पता है मैं कहाँ के लिए निकलने वाली हूँ, केदारनाथ। वहाँ से अच्छी डेस्टिनेशन सेलिब्रेट करने के लिए और कोई हो ही नहीं सकती है। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। बहुत मेहनत करी है, आप लोगों ने देखा है, आप लोग स्टार्टिंग से साथ हो, बहुत सारे लोग, पूरी जर्नी आप लोगों ने देखी है। एंड कभी चीज़ों की शिकायत नहीं करी, कभी कोई कंप्लेंट नहीं रही मेरे को मेरी जर्नी से। हमेशा आई हैव स्टे कनेक्टेड टू माई रूट्स, ऑलवेज बीन ग्राउंडेड एंड
छोटी से छोटी चीज़ की मेरे को खुशी है। मतलब ये सब चीज़ें जब आप करके चलते हो ना, तो आपको जब सक्सेस मिलती है या आपको कुछ भी ऐसा मिलता है जो आपने सोचा था, तो आप हमेशा खुश होते हो। तो उस बात से जो खुशी मिलती है वो एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो हर छोटी चीज़ों की बहुत खुशी है। हमेशा से एक गोल लेके चला दिमाग में कि ये करना है, अब ये करना है, एक गोल पूरा हो गया तो अब अगला गोल पूरा करना है। आई मीन गोल इन द सेंस की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अब ये कैमरा लेना है, अब ये सामान लेना है, वो सामान लेना है। तो चीज़ें बहुत टफ भी थी, अभी चीज़ें थोड़ी बेटर हो गई हैं, तो खुशी है। मतलब मुझे मैं खुश हूँ। मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ खुद को, बट you guys know the feeling and I am happy. Yay, we just hit 500k subscribers. Oof. तो I am home और आप लोगों ने मुझे विश भी नहीं किया। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी 500k। हैप्पी 500k। एकदम से याद आई स्टोरी और मेरे को सुना, मेरे को लगा मम्मी कह रही है हैप्पी बर्थडे, मम्मी कह रही है हैप्पी बर्थडे। मेरे को लगा कुछ तो बोल दो, खाली क्यों जाने दो, कुछ याद ही नहीं आया। तो अगर वो ये गाड़ी मुझे वहाँ लगानी है तो मुझे बाइक निकालनी पड़ेगी। तो या तो दोनों बाइक मैं निकाल के यहाँ गाड़ी लगाऊँ, क्योंकि सुबह तो बाइक लेके जाना ही है। तो चिन्नू दोनों बाइक की चाबी ले आ, फटाफट भाग के जा, जल्दी 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 भाग भाग भाग। तो गाड़ी को मैंने यहाँ लगा दिया है। और एक और चीज़ आप लोगों को दिखानी थी, ये दोनों यहीं बैठ गए। मुझे नहीं खाना, मैं तो खा लिया और मीठा नहीं खाऊंगी। क्या है ये? गुलगुले। हाँ, ऐसे पूछ रहे जैसे पता ही नहीं मुझे। मेरे को दिखाना था कि अपनी जो बाइक है पंछी, उसके देखो कितने किलोमीटर्स हो गए हैं पूरे, कितने 45,220। 45,220। तो हमने 45,000 होता है। 45,220। तो हमने एक अच्छा खासा माइलस्टोन पूरा कर लिया है इस बाइक के साथ। आज अपने 500 के हो गए। बाकी एक और चीज़ अभी मैंने ना पोर्टर कराई है, आने वाली है, दिखाऊंगी क्या है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, मज़ा आ जाएगा देखकर। तो वो जो चीज़ एक पोर्टर से आ रही थी वो आ चुकी है, और वो है ये एक टी शर्ट है, एक कस्टमाइज प्रिंटेड टी शर्ट। ये देवराज ने भेजी है मेरे को। ये मेरी जो 12 ज्योतिर्लिंग वाली राइड थी उसके लिए एक डेडिकेटेड टी शर्ट उन्होंने प्रिंट करी है। तो बहुत पसंद आई थी मुझे। तो मैं ना एक्चुअली काफ़ी पहले उनका मुझे मैसेज मेल आया था, रीच आउट किया था, और मेरी बात भी हुई थी, या शायद मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। लेकिन तो फिर मैंने रिसेंटली, मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि ऐसे ऐसे कुछ था, तो फिर मैंने उनको ढूंढा, रीच आउट करा, और फिर उन्होंने मुझे ये टी शर्ट भेजी। मुझे बहुत पसंद आई थी, दिखाती हूँ कैसी है क्या है। तो आगे इस पे लिखा है अर्न्ड नॉट गिवन, ठीक है। अब आते हैं इसकी बाजू पर। ये बाजू पर हूँ मैं। ये जो मैं रेसिंग इवेंट पे गई थी, एक ट्रैक पे रेसिंग करने, ये वो है, ठीक है। और अब इसको देखते हैं पीछे से। पीछे से इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। ये ऐसी दिखती है पीछे से, देखो। वाओ 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 वाओ। ये पूरा जो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग वाली जर्नी करी थी उसका रोड मैप, ठीक है। स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू केदारनाथ, उसके बाद काशी, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, और फिर से दिल्ली। तो ये पूरा हमने किया था। इधर पूरा लिखा है, एक बार कोड है, मुझे नहीं पता इसको स्कैन करके क्या आएगा, बट राइडर नेम, बाइक नेम, टोटल डिस्टेंस, और कौन से टाइम फ्रेम में किया था, अक्टूबर से दिसंबर 2025। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगी वो था कि जो उस वाली सीरीज़ के जो छोटे छोटे डायलॉग्स थे वो उठा के वो इस पे 2 लिखे हुए हैं। सबसे पहला तो ये वाला है कि इट इज़ नॉट जस्ट डिवोशन, इट इज़ सरेंडर, एंड द अदर वन इज़ दिस, केदारनाथ सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। मेरे को बहुत पसंद आई। और अब मैं केदारनाथ जा रही हूँ। केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं, कल ही खुले थे, और अब मैं ये वाली टी शर्ट पहन के जाऊँगी तो
सोचो कितनी सारी चीज़ें एक साथ अलाइंड हो गई। मतलब ये टी शर्ट पहन के केदारनाथ जाऊंगी, मेरी 12 ज्योतिर्लिंग वाली टी शर्ट, और 500 के भी हो गए। तो सारी चीज़ें इतनी अच्छी से अलाइंड हो रखी हैं, तो और ज़्यादा अच्छी बात, और ज़्यादा अच्छी बात, और ज़्यादा अच्छा मौका जाने का नहीं हो सकता है। तो बाबा ने बुलाया है, बाबा का बुलावा आया है, फिर से चलेंगे। और ये व्लॉग मैंने ऐसे ही बना दिया, मेरा मन नहीं था बनाने का, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत दिन हो गए ऐसे 1-on-1 थोड़ा पर्सनल लेवल या डीपर लेवल, कुछ भी समझ लो, बात करें। थैंक यू ईच एंड एवरीवन, जो भी मैं कुछ हूँ, जो भी मैंने किया है, आप लोगों ने मेरा काम पसंद किया है, आप लोगों की वजह से ही हूँ। इतना ही था इस व्लॉग में। थैंक यू फॉर कमिंग टू माई टेड टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। केदारनाथ जाना है, सुबह सुबह निकलूँगी, एंड तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।